निर्देशांक ज्यामिति। आज के इस नए अध्याय का ये नाम है निर्देशांक ज्यामिति। वास्तव में बच्चों, यह गणित की एक नई शाखा है। जैसे गणित में आपने अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित पढ़ा है। रेखा गणित में यह निर्देशांक ज्यामिति आती है। यहाँ पर क्या होता है, हम संख्यांकों को उनकी आकृतियों पर निरूपित करते हैं। संख्यांकों को आकृतियों पर निरूपित करते हैं, या हम कहेंगे सतह पर निरूपित करते हैं। आपको पहले सिखाया जा चुका है कि आप, जैसे हमने यह एक सरल रेखा खींची, ये क्या है, एक रेखा है, या इसको हम अगर इसकी माप निश्चित कर देते हैं तो हम कह देते हैं ये रेखा खंड है। तो रेखा खंड में हमारे पास अगर हम किसी एक बिंदु को लें तो यहाँ से इस दिशा में और इस दिशा में जाने के लिए मार्ग होता है। तो सरल रेखा जिसे आप सीधी रेखा कहते हैं, और अगर कोई टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जिसे आप वक्र रेखा कहते हैं, तो रेखाएं मार्गों को प्रकट करती हैं। आपकी सड़क भी कहीं आपने देखा होगा सीधी सड़क है तो सीधी रेखा का काम कर रही है, कहीं मुड़ी हुई है तो वक्र रेखा का काम कर रही है। और यदि हम एक आकृति जो कि आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है, अगर यह लें तो इस आकृति को तो आप सभी पहचानते हैं कि यह एक आयत है। आयत क्या है? यह रेखाओं से घिरी एक बंद आकृति है। अभी यहाँ पे हमने जब रेखाएं खींची थी तो रेखाएं किसी अन्य आकृति का निर्माण नहीं कर रही थी। ये सरल रेखा थी और ये वक्र रेखा थी। यहाँ पर इस बिंदु से हमने स्टार्ट किया, लंबाई, फिर ये चौड़ाई, फिर ये लंबाई और फिर ये चौड़ाई। इस प्रकार एक बंद आकृति का निर्माण हुआ जिसका नाम दिया गया आयत। तो इस आयत में लंबाई, चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, तो हमने देखा कि लंबाई और चौड़ाई दो यहाँ पे नाम हैं, दो अलग अलग प्रकार की रेखाओं के। लंबाई क्या है? वास्तव में ये क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा इस आकृति के अनुसार। और चौड़ाई क्या है? ये ऊर्ध्वाधर रेखा है। चौड़ाई यहाँ पे किस रूप में है? ऊर्ध्वाधर रेखा, चाहे ये चौड़ाई हो चाहे ये चौड़ाई हो, ठीक। और लंबाई क्या है? क्षैतिज रेखा। इस क्षैतिज रेखा, इसको हम आधार भी कहते हैं, और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लंब भी कहते हैं। अर्थात इस आयत में एक आधार है और एक आधार के समांतर रेखा है, एक लंब है और एक लंब के समांतर रेखा है। अर्थात यहाँ पर दो आधार जैसी रचनाएं हैं और दो लंब जैसी रचनाएं हैं। तो इस कारण इस आयत में दो प्रकार की रेखाएं पाई जा रही हैं, या हम कह देते हैं दो प्रकार की विमाएं पाई जा रही हैं। इसी कारण इस आकृति को द्विविमीय आकृति भी कहा जाता है। इस आयत को द्विविमीय आकृति कहा जाता है। वैसे बच्चों, जितनी भी आकृतियां हम अगर अपनी कॉपी पर बना सकते हैं, हम जैसे त्रिभुज बना लें, हम जैसे वृत्त बना लें, हम जैसे बहुभुज बना लें, तो जितनी भी आकृतियां हम अपनी कॉपी पर बनाते हैं, तो कॉपी पर हमारे पास क्या है? सतह है
और सतह पर बनी आकृतियां द्विविमीय आकृतियां कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि इनमें आधार और ऊंचाई विद्यमान रहती है। यहां पर हमने तुमको दो रेखाएं दर्शाई हैं। देखिए, इस रेखा को बच्चों ने पहले पढ़ रखा है अंकगणित में संख्या रेखा के नाम से। इसी प्रकार संख्या रेखा तुमको बताई गई, बीच में 0 होता है, दाहिनी ओर जाते हैं तो क्या होता है, एक एक जुड़ता चला जाता है। ये पूर्णांक है, इधर क्या है, ऋण पूर्णांक है। इसी प्रकार यही संख्या रेखा हमने यहाँ पर विद्यार्थियों को लंब रूप में दर्शाई है। चाहे तो देखिए, अभी हमने घुमा दिया इसको, और ये देखिए अब वही सीधी संख्या रेखा आ गई जैसी वास्तव में होती है। तो हमने क्या किया, एक क्षैतिज रेखा ली है। कौन सी रेखा? संख्या रेखा। एक क्षैतिज संख्या रेखा ली है और एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा ली है। इन दोनों संख्या रेखाओं से अब हम एक नई आकृति का निर्माण करने जा रहे हैं। हमने ली एक क्षैतिज संख्या रेखा और एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा। दो प्रकार की संख्या रेखाएं ली हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। यह दोनों संख्या रेखाओं का कॉमन बिंदु है, यानी दोनों के लिए ये बिंदु कौन सा है? 0। ये बिंदु 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार ये अनंत की ओर अग्रसर है। तो 0 के पहले क्या होता है? सभी विद्यार्थी जानते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, और ये इधर की ओर अग्रसर है। इसी प्रकार ऊपर की ओर 1, 2, 3, 4, 5, और ये ऊपर की ओर अग्रसर है। नीचे की ओर आएंगे -1, -2, -3, -4, -5, और ये नीचे की ओर अग्रसर है। तो इस प्रकार यहाँ पर विद्यार्थियों ने जो ये रचना देखी है, इस रचना को इस अध्याय की भाषा में कार्तीय तल कहते हैं। यह कार्तीय तल महान गणितज्ञ रेनी देकार्ते ने हमें उपलब्ध कराया था, या इसकी जानकारी इन्होंने ही दी। इन्होंने क्या किया, एक सतह पर दो संख्या रेखाओं को परस्पर प्रतिच्छेदी करते हुए इस प्रकार की रचना की। तो इस रचना में हमने ध्यान क्या दिया कि यहाँ बिंदु जो है, इस पर क्षैतिज बिंदु क्या है? 0, और ऊर्ध्वाधर बिंदु क्या है? 0। इसलिए इस बिंदु का नाम दिया गया मूल बिंदु। ये बिंदु जो है, इस बिंदु का नाम क्या है? हम थोड़ा सा अलग लिख रहे हैं, मूल बिंदु। ठीक। और यह मूल बिंदु जो है, ये तो शाब्दिक रूप में इसका नाम हो गया मूल बिंदु। ठीक है। अगर हम आंकिक रूप में इस मूल बिंदु का निरूपण करना चाहें या बच्चों को समझाना चाहें, तो आंकिक रूप में मूल बिंदु क्या है? अब देखो, इस क्षैतिज संख्या रेखा पर इस मूल बिंदु का स्थान क्या है? 0। ऊर्ध्वाधर रेखा पर इस बिंदु का स्थान क्या है? 0। अर्थात यह बिंदु क्षैतिज रेखा पर 0 प्रकट करता है और ऊर्ध्वाधर रेखा पर भी 0 प्रकट करता है। तो हमने यहाँ पे एक कॉमा लगाया और इसको ब्रैकेट में रखा। तो इस प्रकार जो ये निरूपण आपको दिखाई पड़ रहा है, तो यह इस मूल बिंदु का निर्देशांक है। ये 0, 0 क्या है? इस मूल बिंदु के निर्देशांक हैं, अर्थात मूल बिंदु को बताने वाले अंक हैं। चलिए अब देखिए, जैसे हमने एक बिंदु ये ले लिया, यह बिंदु क्या है?
3 पर स्थित है। तो क्षैतिज संख्या रेखा पर इसका स्थान क्या है? 3। क्षैतिज जो संख्या रेखा है उस पर स्थान इसका कितना है? 3। अब आ जाओ ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा पर। अब ऊर्ध्वाधर रेखा पर यह रेखा कहां से होकर जा रही है? 0 से होकर जा रही है। कहां से जा रही है? 0 से जा रही है। अर्थात यह बिंदु 0 के सामने है इस रेखा में। किसके सामने है? 0 के सामने है। अर्थात यह बिंदु इस कार्तीय तल में इस रूप में निरूपित किया जाएगा। अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक 3,0 है। ठीक है। अब देखिए इस बिंदु की अगर बात की जाए, इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? तो देखिए पहले आप बिंदु की स्थिति को देखें, क्षैतिज स्थिति उसकी क्या है, फिर उसकी स्थिति ऊर्ध्वाधर देखी जाती है। तो इस बिंदु की क्षैतिज स्थिति क्या है? तो इसके सामने सीधे चले आओ क्षैतिज वाली संख्या रेखा पर। क्षैतिज का मतलब होता है जो आधार के समांतर हो। तो ये किसके सामने है? 0 के सामने। तो ये जो बिंदु है आपका किसके सामने है? 0 के सामने। किसमें? क्षैतिज रेखा पर। और ऊर्ध्वाधर रेखा पर बिंदु 3 पर स्थित है। तो इसके निर्देशांक बन गए 0,3। अब आते हैं अगर हम इस बिंदु के निर्देशांक प्रकट करना चाहें तो अब इस बिंदु को देखो, क्षैतिज रेखा पर ये क्या कौन सा स्थान बता रहा है? -4। ऊर्ध्वाधर रेखा पर यह बिंदु किसके सामने है? 0 के सामने। तो इसके निर्देशांक हो गए -4,0। अब हम आते हैं इस बिंदु का निरूपण करेंगे। इसका निरूपण यहाँ करते हैं। तो यह बिंदु क्षैतिज रेखा में किसके सामने है? 0 के सामने है। और यह बिंदु ऊर्ध्वाधर रेखा में कहाँ है? -5 पर। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं 0,-5। तो अभी हम विद्यार्थियों को इस कार्तीय तल में, इस पूरे तल में तमाम प्रकार के बिंदुओं को उनके निर्देशांकों से प्रकट करना विद्यार्थियों को सिखा रहे हैं। जैसे अब हमने एक बिंदु रखा यहाँ पर। अब जो यह बिंदु रखा है, इस बिंदु को देखो, ये क्षैतिज वाली रेखा के किस अंक के सीध में है? तो हम देख रहे हैं 2 के सीध में है। क्षैतिज में किस सीध में है? तो 2 की सीध में है। ऊर्ध्वाधर में किसकी सीध में है? तो हमने देखा ये 3 के सीध में है। तो इसके निर्देशांक क्या बन गए? 2,3। क्षैतिज में देखो किसके सिद्धांत पर है? 2 के। ऊर्ध्वाधर में ये किसके सिद्धांत पर है? 3 के। तो निर्देशांक क्या बन गए? 2,3। अब हमने एक बिंदु ये लिया। अब यह बिंदु देखो, इस क्षैतिज रेखा के किस बिंदु के सीध में है? -2 के। और ऊर्ध्वाधर रेखा के किस बिंदु के सीध में है? इस 2 के। तो इसके निर्देशांक बन गए -2,2। तो जो पहला अंक लिखा जाता है वो क्षैतिज रेखा का अंक होता है। जो दूसरा अंक लिखा जाता है वह ऊर्ध्वाधर रेखा का अंक होता है। चलिए एक बिंदु हमने यहाँ पे रखा, ये रखा। अब इस बिंदु को विद्यार्थी ध्यान दें, क्षैतिज रेखा में किसके सामने है? ये देखो इस -5 के सामने है। ऊर्ध्वाधर रेखा में किसके सामने है? ये देखो ये -4 के सामने है। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा? क्षैतिज पर -5, ऊर्ध्वाधर -4। ठीक। तो इस प्रकार हमने देखा। अभी हम एक बिंदु यहाँ रख लेते हैं। ये हमने रख लिया। इस बिंदु की स्थिति पता लगाते हैं। हम पूरे तल में कहीं भी कोई बिंदु रख करके उसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यह बिंदु क्षैतिज से 4 के सामने है और ऊर्ध्वाधर से -2 के सामने है। तो क्षैतिज से 4 के सामने और ऊर्ध्वाधर से -2 के सामने।
तो इस आकृति में विद्यार्थियों ने देखा कि हम इस पूरी कागज पर कहीं भी कोई बिंदु रख दें तो हम उस बिंदु की स्थिति इन संख्या रेखा से प्रकट कर सकते हैं। जैसे हमने मान लो यहाँ पे एक बिंदु रख दिया, अब इसको हमें प्रकट करना है, तो हमने देखा क्या कि अब यहाँ पे 6 आया मान लो। अब यह बिंदु जो है न 5 के सामने है न 6 के सामने है, तो हमने देखा ये क्या हो गया, 5 और 6 के बीच के सामने है। इधर भी गए तो इधर हमने देखा ये काहे के सामने है, 4 के सामने है। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 5 और 6 के बीच में क्या होगा, 5.5। ठीक है ना, -5 सही 1/2, कामा भाई इधर निगेटिव है और ये क्या है इधर ऊर्ध्वाधर 4 के सामने, तो ये निर्देशांक तुम्हारा बन जाता है -5 सही 1/2 और कामा 4। अभी हमने विद्यार्थियों को कार्तीय तल 2 संख्या रेखाओं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर की सहायता से बिंदुओं का निरूपण सिखाया था। अब यह ग्राफ पेपर विद्यार्थियों के सामने है। इस ग्राफ पेपर की मदद से हम विद्यार्थियों को कार्तीय तल सिखाने जा रहे हैं और विद्यार्थी ध्यान देंगे। हम यहाँ एक क्षैतिज रेखा इस प्रकार खींचते हैं। ये हमने एक क्षैतिज रेखा खींच ली है एक गाढ़ी रेखा पर। ये ग्राफ है कैसा, यहाँ पर विद्यार्थी अगर एक बॉक्स को ध्यान से देखें तो ये बॉक्स 1 वर्ग सेंटीमीटर का है, अर्थात यहाँ से यहाँ की दूरी 1 सेंटीमीटर। प्रत्येक बॉक्स 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर इन गाढ़ी रेखाओं द्वारा प्रकट हो रहा है और बीच में जो हल्की गाढ़ी रेखा है यह 0.5 को प्रकट करती है और जो महीन छोटी छोटी रेखाएं विद्यार्थियों को दिखाई पड़ रही है ये मिलीमीटर की रेखाएं। अर्थात इनमें क्या देखो, ये एक आधे सेंटीमीटर का वर्ग बन रहा है, ये 1 सेंटीमीटर का वर्ग बन रहा है और ये देखिए हमने एक 2 सेंटीमीटर का वर्ग विद्यार्थियों को दिखाया है। तो ये वर्गाकार बॉक्स बने हुए हैं। आप चाहे जितना बड़ा वर्गाकार बॉक्स ले लें या यहाँ पर आप आयताकार बॉक्स भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि हमने एक गाढ़ी रेखा पर एक क्षैतिज रेखा खींच ली है जो जमीन के समांतर है और अब हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचेंगे। ये हमने एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचा। तो अभी हमने जैसा कि विद्यार्थियों को पहले बताया था उसी अनुसार विद्यार्थी ध्यान दें। जो क्षैतिज रेखा है इस क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहा जाता है और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा है इस ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। तो अब ये एक्स अक्ष क्या है, यहां से यहां तक ऐसे, यह क्या है, मूल बिंदु है। मूल बिंदु से दाईं ओर का जो अक्ष होता है वह धन एक्स अक्ष कहलाता है। इसलिए इधर का जो अक्ष कहते हैं उसे एक्स डैश अक्ष कहा जाता है। दूसरे शब्दों में इसे, यह मूल बिंदु से बाईं ओर है इसलिए ऋण अक्ष भी कहते हैं, ऋण एक्स अक्ष। तो इसी प्रकार जो नीचे का ये होगा ये आपका क्या हो जाएगा, वाई डैश अक्ष या ऋण वाई अक्ष। तो हमने देखा कि ये जो एक्स एक्स डैश है ये क्षैतिज रेखा प्रकट कर रहा है और जो ये वाई वाई डैश है यह ऊर्ध्वाधर रेखा को प्रकट करता है। जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि यह बिंदु 1, यह 2, यह 3, यह 4, यह 5, इस प्रकार इस मूल बिंदु से दाईं ओर के बिंदु धनात्मक निरूपण कर रहे हैं, +1, +2, +3, +4, +5 एंड सो ऑन। इसी प्रकार बाईं ओर -1, -2, -3, -4,
-5, -6, इसी प्रकार बाईं ओर हम चले जाएंगे। ऊपर की ओर +1, +2, +3, आगे +4, नीचे की ओर -1, -2, -3, इस प्रकार हम नीचे की ओर बढ़ेंगे। अर्थात y अक्ष पर इस मूल बिंदु से जब ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो हमें धनात्मक अंक प्राप्त होंगे, और नीचे की ओर बढ़ेंगे तो ऋणात्मक अंक प्राप्त होंगे। दाईं ओर बढ़ेंगे तो धनात्मक अंक प्राप्त होंगे, बाईं ओर जब बढ़ेंगे तो ऋणात्मक अंक प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर अब हम कहीं पर भी इस पूरे तल में, जिसको नाम दिया गया है कार्तीय तल, अगर कोई भी बिंदु हम कहीं रख दें तो उस बिंदु का एक निश्चित गणितीय नाम लिया जा सकता है, जिसे हम उस बिंदु के निर्देशांक कहते हैं। जैसे अभी हमने ये बिंदु अगर लिया तो इस बिंदु की स्थिति क्या है? यह बिंदु इस x अक्ष पर किसके सामने है? 1 के सामने है, और y अक्ष पर किसके सामने है? 1 के सामने है। तो यह बिंदु बन गया 1, 1। अगर हमने बिंदु यहाँ रखा तो यह बिंदु x अक्ष पर 2 के सामने है और y अक्ष पर 3 के सामने है, तो 2, 3 बन गया। अगर हमने बिंदु रखा यहाँ पर, ये रखा, तो यह बिंदु x अक्ष पर -2 के सामने और y अक्ष पर 2 के सामने, तो -2, 2 बन गया। इसी प्रकार अगर हमने यहाँ पे रखा तो यह बिंदु 1, 2, 3, 4, -4 के सामने x अक्ष पर और y अक्ष पर 1 के सामने, तो -4, 1 हो गया। अगर हमने बिंदु रखा यहाँ पर तो यह बिंदु x अक्ष पर -2 के सामने और y अक्ष पर ये -1 के सामने है, तो ये -2, 1 हो गया। अगर हमने ये बिंदु यहाँ पे रखा है तो यह बिंदु 1, 2, 3 के सामने और y अक्ष पर -1 के सामने, तो 3, -1 बन गया। कहीं भी आप रखें। अगर हमने यह बिंदु रखा यहाँ पर, अब देखिए इस बिंदु के लिए आप क्या कहोगे? तो ये देखो, ये तो -1 के सामने भी नहीं है, -2 के सामने भी नहीं है। 1 और 2 के बीच में 10 बराबर भाग हैं, और जो बीच वाली लाइन है इसको हम 0.5 बोलते हैं, तो ये -1.5 हो गया, -1.5, कॉमा y अक्ष पर देखो 1 के सामने तो है नहीं ये बिंदु इस रेखा के सामने है। किस रेखा के सामने? 0.5। 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है, तो 0.5 के सामने। तो इस प्रकार इस बिंदु का निरूपण क्या हुआ? -1.5, 0.5। जैसे हमने यहाँ एक बिंदु लिखा, ये बिंदु हमने क्या देखा? 1, 2 और 3, न 2 के सामने न 3 के सामने, यह क्या है? 2.5 के सामने। ये क्या है? 2.5 या 2.5। ठीक, तो इस 2.5 को हम 2.5 भी बोलते हैं। जैसे हम चाहें तो अलग कागज पर अगर इसे लिखना चाहें तो इसे हम 2.5 या 2.5 या 5/2, 2 दूनी 4, 1, 5/2 कैसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या लिखा? 5/2। अब y अक्ष के सामने आओ, देखो 1 और ये 2, ये बिंदु क्या हो जाएगा? 1.5 या 1.5। तो इसको हम क्या कहेंगे? 1.5 या फिर 1.5 और या फिर 3/2। तो ये बिंदु क्या उधर क्या हो गया? 3/2। तो इस प्रकार इस बिंदु के निर्देशांक क्या बन गए? 5/2, 3/2। तो ग्राफ पेपर पर विद्यार्थियों को और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई, अब हम किसी बिंदु पर हमने देखा, उसके निरूपण के लिए हमें 2 अंकों की आवश्यकता है। पहला अंक उसकी x अक्ष की स्थिति को बताता है कि वह x अक्ष के किस बिंदु के सामने है, और दूसरा इसका जो खंड है वो y अक्ष की स्थिति को बताता है कि y अक्ष पर किस बिंदु के सामने है। तो अब विद्यार्थियों को
इस कार्तीय तल पर बिंदुओं का निरूपण समझ में आ गया होगा। चलो भाई, अभी तो हमने बिंदु रख करके विद्यार्थियों को उनकी स्थिति बताई। अब अगर हमसे कह दिया जाए कि इस कार्तीय तल पर -2, 3 को आप दिखाइए कहाँ है, क्या कहा गया? -2, 3। तो -2 क्या है? एक्स अक्ष पर निर्धारित बिंदु। तो -2 कहाँ है? ये रहा। और कामा कितना बताया था? 3। 1 2 3, 3 कहाँ? ये वाई अक्ष पर। एक्स अक्ष पर -2, वाई अक्ष पर 3। तो देखो, इसके सामने जाओ और इसके सामने जाओ, तो ये बिंदु हमको मिल गया -2, 3। तो इस प्रकार यदि हमसे किसी बिंदु का निरूपण करने के लिए कार्तीय तल पर कहा जाए तो भी हम उसका निरूपण कर सकते हैं। अब इसके बाद कार्तीय तल के बारे में और अधिक हम जानकारी करेंगे। चलिए देखते हैं सादे कागज पर। तो अभी हमने सीखा ये हमारा एक्स अक्ष है, ये एक्स डैश अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश अक्ष है। ये हमारा मूल बिंदु है, इसे हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। अच्छा, मान लो यहाँ एक बिंदु है और इसके निर्देशांक x, y है। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है? x, y है। अब देखिए यहाँ पर ये स्मॉल x लिखा हुआ है और ये y भी स्मॉल y लिखा हुआ है। यह स्मॉल x हमें भुज का ज्ञान कराता है। अब विद्यार्थियों को थोड़ा ध्यान देना होगा। स्मॉल x हमें काहे का ज्ञान कराएगा? भुज का। और जो ये y है यह हमें कोटि का ज्ञान कराता है। स्मॉल x जो है ये हमें भुज का ज्ञान करा रहा है। जैसे हमने यहाँ पे एक बिंदु बनाया और हमने कहा ये है 6, 2। इसकी स्थिति क्या है? 6, 2। इसका मतलब क्या है? यह x अक्ष पर 6 के सामने है और y अक्ष पर 2 के सामने है। कुछ इस प्रकार। इसके निर्देशांक 6, 2 हैं। तो 6 क्या है? भुज है। 2 क्या है? कोटि है। किसी बिंदु के निर्देशांक में जो प्रथम मान होता है वह भुज कहलाता है, जो द्वितीय मान होता है वह कोटि कहलाता है। तो अब देखिए भाई, तो किसी बिंदु के निर्देशांक जब लिखे जाएंगे तो वो किस रूप में होंगे? भुज, कोटि के रूप में होंगे। अब यहां कुछ बातें समझनी जरूरी है। ये भुज क्या है? बिंदु की x अक्ष से दूरी। भुज क्या है? जिस बिंदु के भुज के बारे में बात करी जाए उस बिंदु की x अक्ष से दूरी। कोटि क्या है? बिंदु की y अक्ष से दूरी। यह ध्यान रखेंगे कि अक्षों के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग किया जाए। चलिए देखिए जरा, जैसे यहाँ 6, 2 लिखा था तो ये भुज है, तो 6, इसका भुज कितना है? 6। अब देखो यहां से ये y अक्ष है, देखो ये y अक्ष, y अक्ष से ये बिंदु कितनी दूर है? 6 खाने दूर है। x अक्ष पर इसका चिन्ह 6 था। चाहे कह दो कि x अक्ष के किस बिंदु के सामने है, चाहे कह दो y अक्ष से कितनी दूर है। अर्थात भुज क्या होता है? y अक्ष से दूरी। इसी प्रकार कोट यहाँ 2 है, तो यह 2 कोटि क्या है? इस x अक्ष से कितनी दूर है। तो भुज और कोट के बारे में विद्यार्थियों ने अब अच्छे से समझा। अब क्या मुख्य बातें विद्यार्थियों को सीखनी है? हमेशा ध्यान रखें,
क्या ध्यान रखना है? एक्स अक्ष पर बिंदु के लिए अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो एक्स अक्ष पर बिंदु के लिए कोटि, जिसे अभी हमने स्मॉल वाई द्वारा प्रकट किया था, क्या होती है? शून्य होती है। और वाई अक्ष के लिए या वाई अक्ष पर बिंदु के लिए भुज, जिसे हम एक्स से स्मॉल एक्स से प्रकट कर रहे थे, यह 0 होता है। अब इसको भी समझ लेते हैं, चित्र पर आइए। जैसे ये बिंदु हमने लिया तो यह बिंदु की स्थिति क्या है? एक्स अक्ष के 0 के सामने है और वाई अक्ष के 2 के सामने है। अभी अक्ष पर हमने चिन्हांकन नहीं किया था, तो चलिए देखो हम चिन्हांकन कर लेते हैं। ये हमने चिन्हांकन किया, ठीक है ना? तो ये बिंदु क्या है? एक्स अक्ष पर 0 के सामने और वाई अक्ष पर 2 के सामने, तो इसके निर्देशांक हो गए 0,2। तो वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो वाई अक्ष पर स्थित होने के कारण देखिए इसका 0 क्या है? भुज 0 है। हमने वही लिखा था, वाई अक्ष पर बिंदु के लिए भुज हमेशा 0 होगा। अब इस पूरे वाई अक्ष पर, जैसे हमने यहाँ पे आ जाओ, ये देखिए, ये अगर हमने बिंदु के चिन्हांकन किया तो ये एक बिंदु है। तो ये बिंदु किसके सामने है? एक्स अक्ष पर 0 के सामने। और वाई अक्ष पर इसका स्थान क्या है? 1 2 3 -3, अर्थात इस बिंदु के निर्देशांक 0,-3। तो यह बिंदु कहाँ है? वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष के लिए कोई भी बिंदु हो, भुज हमेशा 0 होगा। वाई अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के लिए भुज 0। इसी प्रकार एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु के लिए कोट 0 होगी। जैसे मान लो हमें इस बिंदु के निर्देशांक लिखने हैं, तो यह बिंदु एक्स अक्ष पर क्या बताता है? 1 2 3 4 5 -5। और वाई अक्ष के किसके सामने है? 0 के सामने, तो -5,0। तो यहां पर 0 क्या है? कोट 0 है। जैसे अगर इस बिंदु के निर्देशांक तुम्हें लिखना हो तो 1 2 3 4 5 6,0। तो इस प्रकार कोई भी बिंदु यदि आपको देखना है और पता चले कि वो किसी अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष के लिए कोट 0 होगी और वाई अक्ष के लिए भुज 0 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ इस बॉक्स में कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, इन्हें आपको कार्तीय तल पर निरूपित करना है। तो ये हमने कार्तीय तल बना लिया। हम क्या करेंगे? एक निश्चित दूरी पर बिंदु बना लेते हैं, बराबर दूरी पर। ये बराबर दूरी पर आप बिंदु बनाएंगे। चलिए देखिए, पहला बिंदु क्या है? 3,4। इन्हें ब्रैकेट में होना चाहिए। 3 क्या है? भुज। भुज हमें यह बताता है कि हमें मूल बिंदु से दाहिने अथवा बाएं चलना है। और ये 4 है कोट। कोट हमें यह बताती है हमें इस एक्स अक्ष से ऊपर या नीचे जाना है। अर्थात भुज क्या बताएगा? दाएं या बाएं, ठीक। और कोट क्या बताएगी? ऊपर या नीचे। तो यहां पर जो भुज दाएं तुमको बताएगा वो प्लस दिशा बताएगा, और जो बाएं बताएगा वो माइनस दिशा बताएगा।
इसी प्रकार कोटि जो ऊपर की ओर होगी वो प्लस दिशा बताएगी, जो नीचे की ओर होगी वो माइनस दिशा बताएगी। अभी हमने तुमको बताया भी था, ये x धनात्मक अक्ष है, ये x डैश ऋणात्मक है, ये y धनात्मक है, ये y डैश ऋणात्मक है। तो जैसे 3,4 लिखा है तो 3 कहाँ जाना है हमको, धनात्मक है तो दाएं, तो मूल बिंदु से चलो 3 स्थान दाएं आ गए हम। फिर क्या है, कोट 4, इसका मतलब 4 स्थान पॉजिटिव है तो ऊपर चढ़ना है। पहले 1 2 3 स्थान आ गए और फिर 4 स्थान ऊपर चढ़ना है। तो देखो हम इस प्रकार 4 स्थान ऊपर चढ़ गए, ये हमें स्थान मिल गया। 3 दाएं 4 ऊपर, 1 2 3 4, तो ये हमारा बिंदु बन गया 3,4। अब अगला है -4 -1, भुज क्या है -4, तो भुज माइनस किधर जाना, बाएं, 1 2 3 4 यहाँ पे आ गए। फिर क्या लिखा है -1, अर्थात अब क्या करना है, माइनस क्या कहता है, नीचे उतरो, तो 1 2 3 4 -4 और -1 नीचे उतर आए, तो ये हम यहाँ पे आ गए। तो ये कौन सा बिंदु है, -4 -1। अब अगला बिंदु है 3 -2, 3 प्लस में है तो आगे जाओ दाहिनी ओर, 1 2 3 और -2 अर्थात नीचे की ओर, तो 1 खाना 2 खाना, ये देखो -2 के सामने आ गए हम, तो 3 -2। इसी प्रकार -2 4, -2 क्या कहता है, बाईं ओर आओ, -2 आ गए। +4 क्या कहता है, ऊपर चढ़ो, 1 2 3 4, ये आ गए, तो ये हो गया -2 4। अगर कोई बिंदु लिख दिया जाता 5 0, तो हम क्या करते, 5 खाना आगे जाओ, 1 2 3 4 5 आ गए, 5 खाना आगे। फिर क्या कह रहा, 0 0 माने न ऊपर चढ़ो न नीचे जाओ, यहीं रुको, तो ये बिंदु हो गया 5 0। तो इस प्रकार हम बिंदुओं को कार्तीय तल पर निरूपित कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात, यह कार्तीय तल 4 हिस्सों में बटा हुआ है। कितने हिस्सों में बटा हुआ है, 4 हिस्सों में। तो इस हिस्से में यहाँ पे क्या है, दोनों भुज और कोटि धनात्मक है, तो इस का चिन्ह क्या है, प्लस प्लस। ये प्लस प्लस की रेंज क्या है, इस लाइन से इस लाइन के इस तरफ, इधर का एरिया। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। अब आ जाओ, इधर आ जाओ, ये वाला हिस्सा, इसका चिन्ह क्या है, माइनस कामा प्लस, इसे कहा जाता है द्वितीय चतुर्थांश। अब इधर वाले हिस्से में आ जाओ, यहाँ माइनस और माइनस चिन्ह है, दोनों निगेटिव होते हैं, तो इसे कहा जाता है तृतीय चतुर्थांश। अब इधर वाला जो हिस्सा है, यहाँ का चिन्ह प्लस कामा माइनस होता है, भुज प्लस और कोटि माइनस, इस चतुर्थांश को चतुर्थ चतुर्थांश बोला जाता है। तो इस प्रकार यह पूरा कार्तीय तल 4 चतुर्थांशों में बटा होता है और इनके x अक्ष और y अक्ष इन्हें चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं, अर्थात ये रेखाएं क्या है, बॉर्डर है। कोई बिंदु अगर इस बॉर्डर वाली लाइन को पार करके इधर आ गया, इधर से इधर आ गया, तो इसका मतलब वो पहले चतुर्थांश से दूसरे चतुर्थांश में पहुंच गया। अगर इधर से इधर आ गया तो दूसरे से तीसरे में चला गया। लेकिन अगर बॉर्डर पार करेगा तो उसके चिन्ह में परिवर्तन होगा, जैसे यहाँ प्लस प्लस है और यहाँ माइनस प्लस है। अगर इधर आएगा
तो ये भुज इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो द्वितीय में भुज निगेटिव। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि निगेटिव जो चिन्ह है, ऋण चिन्ह है, वो कहाँ कहाँ है। जैसे इधर भुज निगेटिव, इधर भुज निगेटिव, इधर भुज पॉजिटिव, इधर भुज पॉजिटिव, अर्थात y अक्ष के दाहिनी ओर भुज धनात्मक और इस y अक्ष के बाईं ओर भुज ऋणात्मक, ऐसे भी याद रख सकते हो। अब आ जाओ, ये x अक्ष है, x अक्ष से ऊपर की ओर भुज धनात्मक दोनों चतुर्थांशों में, और x अक्ष से नीचे की ओर भुज ऋणात्मक दोनों चतुर्थांशों में। तो इस प्रकार आज विद्यार्थियों ने कार्तीय तल सीखा, कार्तीय तल पर स्थित बिंदुओं के निर्देशांक सीखे और निर्देशांकों का निरूपण सीखा। आज का वीडियो अब यहीं समाप्त होता है।